हेलो गाइस, वेलकम बैक। पॉइंट ऑफ डिसीजन की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे कि आप सभी की जानकारी में होगा कि इस टाइम ट्रंप साहब उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं और एक के बाद एक बहुत सारे बयान गलत सलत दे रहे हैं। जैसे कि आपकी नॉलेज में होगा कि अभी उन्होंने रिसेंटली इंडिया पर भी 25% टैरिफ लगा दिया है और हमारे साथ उनको दिक्कत हो रही है क्योंकि इंडिया रशिया के साथ दोस्ती रखता है और रशिया के साथ अभी ट्रंप के चल रही हैं पोस्ट युद्ध, पोस्ट वॉर। मतलब उधर से रशिया के दिमित्री साहब पोस्ट करते हैं, इधर से ट्रंप साहब पोस्ट करते हैं। दिमित्री साहब की बातों में फिर भी कुछ लॉजिक समझ में आता है, लेकिन ट्रंप साहब की बातें कैसी है वो आप सबको समझ में आ जाएगा। बिना सिर पैर की बातें करते हैं। ट्रंप साहब की समझ पर तो सबको भरोसा हो गया है, उनको कितनी समझ है। वो सिर्फ और सिर्फ नोबेल के पीछे पड़े हुए हैं। एनी हाउ उनको नोबेल मिल जाए, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है कहाँ पर क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। Earlier on Friday, President Trump announced via his Truth Social platform that he had ordered the redeployment of 2 US nuclear submarines in response to remarks by former Russian President Dmitry Medvedev. Based on the highly proactive statement of the former President of Russia, Dmitry Medvedev, I have ordered 2 nuclear submarines to be positioned in the appropriate region just in case these foolish and inflammatory statements are more than just that, Trump wrote. देखिए, फ्राइडे के दिन ट्रंप साहब ने सोशल अपना जो प्लेटफॉर्म है इनका ट्रुथ, उस पर पोस्ट डाला और उस पर बताया कि मैंने 2 यूएस न्यूक्लियर सबमरीन्स को रीडिप्लॉय करने के लिए ऑर्डर दिए हैं और ये ऑर्डर दिए हैं दिमित्री साहब के रेस्पॉन्स में, जो दिमित्री जी ने पोस्ट डाला था उसके रेस्पॉन्स में। और जब इनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये सब करने की क्या ज़रूरत है, तब इनका क्या जवाब था, बेस्ड ऑन हाईली प्रोएक्टिव स्टेटमेंट्स। इसका क्या कहना है कि इसको डर लगने लग गया है भैया उनकी सिर्फ पोस्ट से, ये उनकी पोस्ट से डर गया है। जो दिमित्री साहब है उन्होंने जो पोस्ट डाली है, जो धमकी दी है रिटर्न में, ये सिर्फ उस धमकी से डर गया है और इसने अपनी 2 सबमरीन को वहाँ पर भेज दिया, उसके आसपास लगा। इसका मानना है कि ये जो 2 लोग हैं इनका कुछ भरोसा नहीं है, ये कब क्या कर देंगे। ये जो बोल रहे हैं ये कर भी सकते हैं, ये जानता तो है कि ये जो बोल रहे हैं ये कर भी सकते हैं और ये सच भी है। रशिया किसी से नहीं डरता भैया, वो जो कहता है वो कर देता है और वो जो चाहता है वो भी करता है। देखिए, ट्रंप ने रशिया को तो धमकी दे रहा है, वो लगातार अल्टीमेटम दे रहा है, 1 हफ्ते का, 10 दिन का, 15 दिन का। उसने इंडिया पर भी जो 25% टैरिफ लगाया है प्लस पेनल्टी लगाई है, वो ये सोचकर लगाई है कि इंडिया रशिया से ऑयल और गैस ना खरीदे, क्योंकि उसको दिक्कत है। डिफेंस खरीदता है, डिफेंस के हथियार खरीदता है। रशिया को से हम अगर कुछ भी खरीदते हैं तो अमेरिका को दिक्कत है। अमेरिका चाहता है कि हम जितना भी हथियार है, जो गैस है और ऑयल है, वो अमेरिका से खरीदे और वो भी डॉलर में खरीदे। और हम ऐसा कर नहीं रहे, हम रशिया से खरीद रहे हैं और वो भी रुपए और रूबल में कर रहे हैं ट्रेड एक दूसरे के साथ। डॉलर हम यूज़ नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ। तो उसको इस बात की भी दिक्कत है, उसको लगता है कि मेरा डॉलर जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगा इस हिसाब से। और अगर ये दो बड़ी इकोनॉमी आपस में ऐसे ट्रेड करेंगी तो वर्ल्ड को क्या मैसेज जाएगा, कल को सभी करने लग जाएंगे। और बगावत की शुरुआत इसी तरह होती है, कहीं एक चिंगारी उठती है और वो धीरे धीरे बहुत बड़ी आग का रूप ले लेती है। तो वो इन चीज़ों को देखते हुए अभी से स्टॉप लगाना चाहता है इस चीज़ पर, और इसीलिए उसने इंडिया पर प्रेशर लगाने की कोशिश की है कि वो रशिया से कुछ भी ना खरीदे। लेकिन इंडिया का भी कमाल है, इंडिया ने भैया जवाब में कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया कि आप बोलते रहो, करते रहो, हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो, और इंडिया इधर से कोई जवाब नहीं दे रहा है। जबकि ट्रंप यही चाहता है कि इंडिया रेस्पॉन्स करे, इंडिया का विपक्ष रेस्पॉन्स करवाए, बोले, बहस हो, यहाँ पर मीडिया पिकअप करे, बातों को उठाया जाए। लेकिन इंडिया की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं गया। इस बात से वो और चिढ़ गया है। उसको ये भी दिक्कत हो रही है कि कहीं इंडिया और चाइना और रशिया ये तीनों एक ना हो जाए, इस बात की भी टेंशन है उसको। इसीलिए उसने उस पोस्ट में जो बोला था कि 25% इंडिया पे लगेगा, उसमें ये भी बोला था कि इंडिया इज़ माय फ्रेंड, नरेंद्र मोदी जी इज़ माय फ्रेंड। वो फ्रेंड भी दिखा रहा है, प्रेशर भी बनाने की कोशिश कर रहा है। उसका ये प्रेशर ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, वो कल पलट जाएगा। विदिन 1 वीक देख लेना आप लोग, वो बोलेगा मैं तो मजाक कर रहा था। उसका यही ड्रामा है, सभी देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। तो रशिया का रेस्पॉन्स आया है भाई। रशिया बोला है कि ये डरने वाली कोई बात नहीं है और जो उनकी सबमरीन्स है जिस पोजीशन से हटकर जिस दूसरी पोजीशन पर आई है वो सब हमारे अंडर कंट्रोल है और वी हैव इनफ सबमरीन्स, इनफ न्यूक्स। न्यूक्लियर पावर बहुत ज़्यादा है हमारे पास भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। न्यूक्लियर हथियारों की हमारे पास कोई कमी नहीं है और वो इन हरकतों से डरने वाले नहीं है। ये सब चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। रेस्पॉन्स दिया है रशिया ने और इस चीज़ को बहुत ही हल्के में लिया है उन्होंने। और देख लेना, इस बात से भी ट्रंप चिढ़ जाएगा, क्योंकि वो बहुत जल्दी पैनिक करने वाला आदमी है और उसको लगता है कि सब उसकी बात माने। वो एक राजा है, वो एक बादशाह है और वो बादशाह बने रहना चाहता है। वो ये भूल गया है कि भैया ये डेमोक्रेसी है और इस टाइम कोई किसी की नहीं सुनता। और आज के टाइम पर तो कोई भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की कोई सुन ही नहीं रहा है। वो दौर चला गया जब अमेरिका एक फरमान वहाँ से जारी करता था और यहाँ पर दूसरी कंट्रीज़ सर झुका लेती थी कि जी आका जो आप कह रहे हैं वही सही है।
अब वो टाइम ख़त्म हो गया। कोई छोटे मोटे देश ही 2-4 देश है जो उसकी बात सुन लेते हैं, अदरवाइज़ कोई नहीं सुनता। ना रसिया उसकी सुन रहा है, ना चीन उसकी सुन रहा है, ना इंडिया उसकी सुन रहा है, ना इजराइल ने उसकी सुनी, कोई नहीं सुनता। जहाँ भी कहीं वॉर होती है कोई नहीं सुनता उसको। और वो इस चीज़ से भी फ्रस्ट्रेशन में आ चुका है। और ये एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी ही है जो कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। एक्चुअल में उसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। चलिए देखते हैं इस दौरान इंडिया और रशिया के बीच जो ट्रेडिंग हो रही है वो किस लेवल की ट्रेडिंग हो रही है। इंडिया की और रशिया की ट्रेडिंग ओवरऑल मिलाकर देखें तो टॉप लेवल पर चल रही है। हमारे जब से उनके साथ रिलेशन है, इस टाइम हम टॉप लेवल पर ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके साथ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, फाइनेंशियल 2018 में हम जो है ईरान से ऑयल ख़रीदते थे। ये परसेंटेज में है, जो 10% ऑयल था वो ईरान से आता था, मैक्सिमम था। उस टाइम रशिया और यूएसए बिल्कुल जीरो के लगभग थे, ज़्यादा कुछ नहीं मंगाते थे, 1-1.5% ही मंगाते थे इनसे। उसके बाद 2021 में जब रशिया ने यूक्रेन पर वॉर किया और रशिया ने हमें ऑफ़र किया क्रूड ऑयल, वो भी डिस्काउंट प्राइस पर, तब इंडिया ने उसके साथ डील की और वहाँ से इंपोर्ट करना स्टार्ट किया। 2021 में जब से यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है तब से हमने वहाँ से ऑयल मंगाना शुरू किया और ईरान और यूएसए से हमारा जो इंपोर्ट है वो घट गया उसी टाइम। ईरान से तो हमने बिल्कुल बंद ही कर दिया, लेकिन जो 32% मंगाया हमने 21 से लेकर 24 तक, 30 से 32% तक हमने डायरेक्ट रशिया से ऑयल ख़रीदा है डिस्काउंटेड प्राइस पर। और अमेरिका से हम खरीद रहे हैं सिर्फ 9 से 9.5%। इस बात की दिक्कत है उसको, ट्रंप को इस चीज़ की दिक्कत है कि हमारे साथ धंधा कम है और रशिया के साथ धंधा ज़्यादा हो रहा है। ये तो सिर्फ दिखाने वाले दांत है कि हम इसलिए आपकी ट्रेडिंग उनके साथ रुकवाना चाहते हैं, इंपोर्ट रुकवाना चाहते हैं, क्योंकि रशिया को फंडिंग हो रही है और रशिया यूक्रेन के साथ किलिंग कर रहा है, वॉर लड़ रहा है। ये सब फालतू की बात है, एक्चुअल धंधे की बात है। क्योंकि वो एक अमेरिका जो है एक कैपिटलिस्ट है और जो ट्रंप है वो एक बिजनेसमैन है। वो सिर्फ और सिर्फ पैसा देखते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है ह्यूमैनिटी से और लोगों की किलिंग से और किसी के नुकसान से। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे से मतलब है। अमेरिका का यही रूल रहा है स्टार्ट से। देखिए, जो कोल इंपोर्ट है, ऑयल के साथ साथ कोयला भी हम अब जितना अमेरिका से मंगा रहे थे उतना ही रशिया से मंगा रहे हैं। इससे पहले हम सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से ज़्यादा मंगवाते थे, रशिया से बहुत कम मंगवाते थे। लेकिन जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ था रशिया यूक्रेन का, रशिया ने इंडिया को ऑफ़र किए हैं इन सब चीज़ों पर डिस्काउंटेड प्राइस, बहुत ही सस्ते में माल दिया है। और इसलिए इंडिया इनके साथ डील कर रहा है और इनसे इंपोर्ट कर रहा है। और ये अच्छा भी है हमारे लिए, हमें करना भी चाहिए। क्यों ना करें, जब कोई प्राइस हमें सस्ते पे मिल रही है कोई चीज़ तो वो लेनी भी चाहिए। और वो इंडिया ले रहा है, इसमें गलत क्या है। और इसमें एक ट्विस्ट है, जो हम उनसे ऑयल क्रूड ऑयल ले रहे हैं रशिया से, उनसे लेने के बाद इंडिया में लाते हैं और इंडिया में रिफ़ाइन करके यूएस को और EU को, यूरोपियन यूनियन को भेज देते हैं। इधर से हम खरीद रहे हैं और उधर बेच रहे हैं। हम इसमें फ़ायदा ले रहे हैं डबल। इधर सस्ते में खरीदते हैं, इधर रिफ़ाइन करके फुल प्राइस पर इधर बेचते हैं। इस बात की भी दिक्कत है इन लोगों को। देखिए, अमेरिका को एक जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है डिफेंस की। जो इंडिया है अमेरिका से तो हथियार इतने नहीं खरीदता जितने हथियार हम खरीदते हैं रशिया से। हम रशिया से आज से हथियार नहीं खरीद रहे हैं, रशिया से हम हथियार खरीद रहे हैं अपनी आज़ादी के टाइम से। तब हमारे पास सिर्फ 2 ही वेंडर हुआ करते थे, एक रशिया और एक फ्रांस। लेकिन रशिया से हम सबसे ज़्यादा हथियार खरीदते थे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, 2009 से 2013 तक रशिया के हथियार हमारे पास 76% थे। मतलब हमारे जितने भी हथियार है उसमें 76% हथियार रशिया के थे। 2014 से 14 में जब मोदी जी आए तो वो 76 से घटकर 58% हो गया। वो इसलिए हुआ था क्योंकि मोदी जी ने मेक इन इंडिया का जोड़ दिया, मेक इन इंडिया पर जोड़ दिया। तो बहुत सारी चीज़ें हमने इंडिया में स्टार्ट की और इधर फ्रांस के साथ हमने ट्रेड बढ़ाया, उधर यूएस के साथ ट्रेड बढ़ाया। 2019 और 23 में 76 से 36 हो गया है और फ्रांस के साथ 33% हो गया है और यूएसए के साथ वापस वही 13 का 13% है। मतलब हम यूएस से डिफेंस के ज़्यादा हथियार नहीं खरीदते, डिफेंस में ज़्यादा ट्रेड डील नहीं करते हैं। हम जो ट्रेड करते हैं मोस्टली रशिया के साथ करते हैं और फ्रांस के साथ कर रहे हैं। अब अमेरिका को इस बात की भी दिक्कत है कि हम जितना भी डिफेंस का मटेरियल खरीद रहे हैं वो सब रशिया से क्यों खरीद रहे हैं। वही वाली बात कि आप उनसे खरीदते, रशिया से खरीदते हैं और रशिया को पैसे जा रहे हैं और रशिया यूक्रेन पर वॉर कर रहे, लड़ रहा है। ये फालतू की बात है। एक्चुअल में वो चाहता है कि हम अमेरिका से खरीदें। इन गोरे लोगों का ये डबल स्टैंडर्ड हमेशा से रहा है। इनके रूल्स सिर्फ हम लोगों के लिए रहे हैं, एशिया के लिए रहे हैं। अदरवाइज़ यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन और रशिया का जो वॉर स्टार्ट हो गया था उसके बाद भी 1 साल तक ऑयल और गैस खरीदते रहे थे वो लोग रशिया से। तब क्यों नहीं रोका उन्होंने? तब तो नहीं रोका, लेकिन अपनी खुद की ज़रूरत थी इसलिए उन्हें दिक्कत नहीं थी। अब उन सबको रोक दिया गया है, वो खुद रुक गए हैं। तो अब उन्हें दिक्कत ये हो रही है कि जब हम नहीं ले रहे तो कोई ना ले। क्यों ना ले भाई, तुम लोगों ने भी तो लिया ही है। एक और बकवास सुनने में आई है, ट्रंप साहब एक और फालतू की अफवाह उड़ा रहे हैं जो वो हर बार उड़ाते रहते हैं। इन्होंने जैसे वो सीज़ फायर की उड़ाई थी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज़ फायर मैंने कराया था, अब वो एक और अफवाह उड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने सुना है कि इंडिया अब रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा और ये गुड स्टेप, आई वेलकम इट्स। ये बहुत अच्छा स्टेप है इंडिया का कि वो रशिया से हथियार नहीं खरीदेगा।
भैया रसिया के साथ मोदी जी ने वापस से डील कर लिया है और अब वो सब कुछ रसिया से खरीदेंगे, अमेरिका से कुछ नहीं खरीदेंगे। अमेरिका ने ऑफ़र किया था F-35, इंडिया ने डायरेक्ट मना कर दिया, हमें नहीं चाहिए आपका F-35। हम उनसे लेंगे हथियार, डिफेंस के प्रोडक्ट हम उनसे लेंगे जो प्रॉपर 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र देगा और जो एक्सेस कोड देगा प्रॉपर, और जो इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करेगा उसी से लिया जाएगा, अदरवाइज़ हम नहीं लेंगे। सुखोई इंडिया में बनता है, 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है। और जो राफेल है उसकी भी प्रोडक्शन इंडिया में स्टार्ट होने वाली है, उसके लिए भी बातचीत चल रही है। और अमेरिका कभी पूरी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करता है, तो हम उनसे क्यों लेंगे। और ये ट्रम्प फालतू की एक अफवाह उड़ा रहे हैं कि मैंने सुना है कि इंडिया रसिया से ऑयल नहीं खरीदेगा, तो ये फालतू की बकवास है, ये अफवाह है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो ट्रम्प की किसी भी बात पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वो आज बोल रहे हैं कल पलटते हुए उनको देखना सबके लिए एक कोई अचंभे वाली बात नहीं है, एक नॉर्मल बात हो गई है। दोस्तों एक और न्यूज़ आ रही है क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल के जो रेट है वो अभी के टाइम पे 70 से 72 डॉलर पर बैरल मिलता है, लेकिन अभी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ईयर एंड तक ये जो इतनी अनसर्टिनिटी चल रही है, वॉर्स चल रहे हैं और अमेरिका रशिया के ऊपर जो सैंक्शन लगाने की बात कर रहा है, उसको देखते हुए लगता है कि ये जो प्राइसिंग है 70-72 से 80 डॉलर तक, 80 या 82 डॉलर तक जा सकती है। क्योंकि ये जो रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाएगा, रशिया अगर इंपोर्ट नहीं कर पाएगा इतनी सारी चीज़ें, एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा ऑयल, जैसे अभी इंडिया और चाइना खरीद रहे हैं। देखिए माने या ना माने, अमेरिका एक पावरफुल देश है और वो अगर सैंक्शन लगाता है किसी भी कंट्री पर तो बहुत सारे नियम आते हैं और बहुत सारे नियमों के सामने लगभग सभी को चलना पड़ता है, क्योंकि नियमों के बिना ये देश दुनिया चल नहीं सकती। और कई जगह ऐसी भी हो सकती है, कई चीज़ें ऐसी भी हो सकती है कि किसी भी कंट्री को उनके सामने झुकना भी पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका खुद में एक अकेला नहीं है, यूरोपियन यूनियन भी उनके साथ चलता है। जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, वो सभी के सभी, UN है, सभी के सभी कहीं ना कहीं अमेरिका की ही कठपुतलियाँ हैं और वो ही पूरी वर्ल्ड को चलाते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि इंडिया और रशिया इस चीज़ को कैसे टैकल करते हैं। अभी तक तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है इन लोगों ने और इंडिया का जवाब बहुत ज़बरदस्त रहा है। कोई भी जवाब ना देना ही बहुत बढ़िया जवाब है, इससे उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, इरिटेशन बढ़ेगी और देखते हैं आगे आगे वो कौन सा बंदर का नाच नाचेगा। सो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।